जय माता दी दोस्तों, एक ज़बरदस्त न्यूज़ आ चुका है। यहाँ पे आप देखेंगे मुकेश अंबानी जी ने एक सरकारी बैंक में मेजॉरिटी स्टेक लिया है। एक सरकारी बैंक में मेजॉरिटी स्टेक लिया। देखिए यहाँ पे बात एक ये भी आती है कि मुकेश अंबानी जी की कौन सी कंपनी है। यहाँ पे आपके क्वेश्चन दिमाग में हो रहा है कि क्या रिलायंस इंडस्ट्री है, क्या जियो फाइनेंस है, क्या और अदर है। कौन से बैंक, कौन सी कंपनी ने मेजॉरिटी स्टेक लिया। जिस तरह आप देख रहे हैं इस समय जियो फाइनेंस ने जो गजब का न्यूज़ चल रहा है ना, वो आप समझ सकते हैं कि जियो फाइनेंस एसेट मैनेजमेंट कंपनी में कहाँ एंटर नहीं कर रही है। पेमेंट बैंक में हर जगह एंटर करने की कोशिश कर रही है। तो आप समझ सकते हैं कि जियो फाइनेंस आने वाले टाइम में क्या कर सकता है और आपको क्या रिटर्न दे सकता है। चलिए वीडियो कंटिन्यू करने से पहले आपको बता दूं, कहीं आप हमारे चैनल स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग पहली बार विजिट किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिए लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। देखिए सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो घाटा आपका कैसे, क्योंकि सब्सक्राइब ना करने पर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा। कहीं ना कहीं किसी अपॉर्चुनिटी को मिस करते हुए दिखाई दे सकते हैं। देखिए इसी तरह का हम न्यूज़ आपके साथ लाते हैं और कुछ न कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे कुछ न कुछ आप नॉलेज गेन कर सके और पैसा बना सके। चलिए अब जान लेते हैं मुकेश अंबानी जी ने कि कौन सी कंपनी है जिन्होंने मेजॉरिटी स्टेक लिया, वो भी कौन से बैंक में, SBI बैंक में। जी हाँ, देखेंगे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा आपके SBI बैंक में मेजॉरिटी स्टेक लिया है। तो आप समझ सकते हो। और कौन सी सब्सिडरी कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्री की जिन्होंने एक कदम उठाया है। तो आप देखेंगे जियो फाइनेंस। जी हाँ, जियो फाइनेंस मैं बता रहा हूँ। जियो फाइनेंस एक इस तरह का गेम प्लान कर रहा है कि आने वाले टाइम में जिस तरह मार्केट कैप्चर करेगी, चाहे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री हो, चाहे स्टॉक मार्केट हो, चाहे पेमेंट बैंक हो, चाहे आपका लोन देने में हो, हर पूरे मार्केट को कैप्चर करने जा रही है। तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि देखिए जब इंडिया के लार्जेस्ट बैंक को में मेजॉरिटी स्टेक ले रही है, देखिए क्या होता है ना, जब कोई बिज़नेस में एंटर करता है तो वो भी मुकेश भाई जब किसी बिज़नेस में एंटर करते हैं तो आपको समझ में आना चाहिए। जिस तरह इन्होंने जियो को लेके आया, जियो में लाते हैं पूरा टेलीकॉम इंडस्ट्री को ही मतलब ख़त्म करने की कोशिश किया, मतलब कि बादशाहत हासिल किया। इसी तरह हमें लगता है कि जियो फाइनेंस आने वाले टाइम में तगड़ा रिटर्न देगा और आप कह सकते हो कि जियो फाइनेंस आने वाले टाइम में इंडिया का नंबर 1 एसेट मैनेजमेंट कंपनी भी बन सकती है, पेमेंट बैंक भी बन सकती है। क्योंकि जिस तरह इन्होंने इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी में 17.8% का मेजॉरिटी स्टेक लिया है, तो इसे समझने की बात है कि SBI के साथ काम करने वाले हैं। क्योंकि जब मेजॉरिटी स्टेक आने का मतलब समझ सकते हो कि आप क्या हो गए, पार्टनर हो गए। किसके साथ पार्टनर हो गए? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ आप पार्टनरशिप कर लिए। तो सारा इन्फॉर्मेशन इनके पास, मतलब स्टेट बैंक के पास सारा इन्फॉर्मेशन होता है एक कंज्यूमर का। एक क्या कहते हैं, जो डिपॉजिटर होता है, जैसे आपका अकाउंट होगा, बैंक अकाउंट होगा इस बैंक में, SBI में, तो उसका सारा इन्फॉर्मेशन एक्वायर करेंगे और रीच आउट करेंगे, चाहे किसी भी चीज़ के लिए। देखिए क्या है, आज के टाइम में डेटा का खेल है। आपके पास डेटा है तो आप मजबूती तरीके से खड़े रहेंगे इंडस्ट्री में। तो यहाँ पे अब जियो फाइनेंस काम करेगी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलकर काम करेगी और ज़बरदस्त तैयारी के साथ आ चुकी है। तो आने वाले टाइम में देखना है कि अब जियो फाइनेंस कैसा काम करती है। आपके पास कहीं जियो फाइनेंस शेयर है तो आप कमेंट में हाँ कर सकते हैं। और आपको मैं बता दूं डिस्क्लेमर के रूप में, यहाँ पे कोई बाय सेल का रिकमेंडेशंस नहीं है, जस्ट एजुकेशन पर्पज से इन्फॉर्मेशन शेयर किया जा रहा है। और जियो फाइनेंस आने वाले टाइम में नो डाउट तगड़ा रिटर्न देने वाला। आई थिंक सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ चुकी होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।